नमस्कार मित्रों। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने जो लोकसभा और राज्यसभा में कृषि सुधार बिल पेश किया है वो किसान के विरोध में नहीं, पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जो स्वार्थी संगठन है वो किसानों को भड़का कर आंदोलन करा रहे हैं। आप इनके बर्ताव में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि अब किसान स्वतंत्र हो गया है, वो मंडी में बेच सकता है और मंडी के बाहर भी बेच सकता है, और जिनका पैन कार्ड होगा वो व्यापारी होगा और वो व्यापार कर सकता है। आपसे दाल मिल वाले भी खरीद सकते हैं फसल को, आपसे आटा मिल वाले भी सीधा खरीद सकते हैं। आप रामदेव जी जैसे व्यापारी कहूँ या कुछ कहूँ, वह भी आपसे खरीद सकते हैं। तो आपको अब ज़्यादा दाम मिलेगा। मंडी टैक्स बाहर बेचने में आपको मंडी टैक्स नहीं लगेगा। 72 रुपये बोरी एक गेहूँ के मंडी टैक्स ले रहे थे, वह भी आपको नहीं मिलेगा। आड़त का पैसा भी आपको नहीं लगेगा। इसका मतलब कम से कम 6% तो सीधा का सीधा आपको फायदा होगा। और मित्रों, ये करेंगे समर्थन मूल्य समाप्त कर देंगे। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कह दिया समर्थन मूल्य था, है, रहेगा। दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। और आपको पता होगा समर्थन मूल्य पर अनाज भारत सरकार खुद खरीदती है। इसलिए खरीदती है कि उनको सस्ते दामों पर गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना पड़ता है, इसलिए लाखों मीट्रिक टन अनाज खरीदती है। इसलिए ये लोगों को बकाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। करें कि साहब मंडी में माल तो के बाहर तो पहले ही बेच देते थे हम, पर व्यापारी को खरीदने का अधिकार नहीं था पहले। अब व्यापारी को खरीदने का अधिकार भी होगा, इसलिए व्यापारी भी खुश और आपका किसान भी खुश और खरीदार भी खुश। पहले क्या था, एक रामलाल और श्यामलाल और बीच में अब्दुल होता था। रामलाल बेचता था अब्दुल को और अब्दुल बेचता था श्यामलाल को, लेकिन अब्दुल बीच में ज़्यादा पैसा कमाता था। तो उस अब्दुल को हटाने के लिए, यानी बिचौलिए को हटाने के लिए माननीय मोदी जी ने ये सारा काम किया है। दूसरा आपको बता दूं मैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खेती भी आप कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के पास खुद व्यापारी आएगा और कहेगा साल भर के तुम्हारी फसल निकलेगी, बाद में उसको मेरे को बेचना। यदि उसने सौदा कर लिया कि मैं 25 रुपये किलो में गेहूँ बेचना, 25 रुपये किलो गेहूँ बेचना मुझे, और इकरार कर लिया, और फिर जो बेचने का टाइम आया, फसल तैयार हुई तो 15 रुपये किलो रह गया, तब भी उसको व्यापारी को खरीदना पड़ेगा। नहीं तो उसके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी है, और जितना उसका अनाज था उसका 1.5 गुना किसान को देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि किसान ने जो 25 रुपये किलो में वादा किया, यानी करार किया, और गेहूँ 32 रुपये किलो हो गया, तो इसमें ये प्रावधान है कि उसको 32 रुपये किलो गेहूँ हो गया तो किसान को घाटा होगा ना, यदि वो करार नहीं किया तो उसके ऊपर ये है कि वो बेचने के लिए बाध्य नहीं है। वो कह सकता है भाव बढ़ गया, मैं नहीं बेच सकता, और भाव लेना है तो इस भाव में तुम ले लो, उसको लेना पड़ेगा। वो दबाव नहीं डाल सकता कि आपने करार किया था। अगर वो किसी भी कानून के तहत कोर्ट में, कचहरी में, तहसीलदार के पास, दुकानदार के पास कहीं जाता है, तो आपको किसी प्रकार का कानून के आधार पर आपको सजा नहीं जा सकती, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और उसमें जाने का अधिकार भी यदि व्यापारी जाता है तो एसडीएम के पास है। एसडीएम को भी पाबंद कर दिया है कि तुमको किसान के पक्ष में फैसला देना पड़ेगा। इसलिए किसान को कोई कष्ट नहीं है, किसान को तो फायदा ही फायदा है। किसान के चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। किसान का बेटा और वह खुद खुश रहने वाले हैं। वो भी हमारी तरह अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छी कार और मोटरसाइकिल में घूम सकते हैं। परंतु कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र, आंदोलन का षड्यंत्र कर रहे हैं।